ओम शांति। आज अगस्त मास के पत्र पुष्प के त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन में आज हम पहला क्लास सुनेंगे। आदरणीय गुलजार दादी जी का 2007 का ये क्लास है और दादी जी ने इस क्लास का टॉपिक बताया है अंतिम पेपर में पास होने की तैयारी। अंतिम समय जो पेपर आने वाले हैं उनमें पास होने के लिए हम अभी से क्या तैयारी करें, वो दादी जी ने बहुत स्पष्टता से बताया है। तो सुनते हैं गुलजार दादी जी की क्लास। योग हमारी जीवन के परिवर्तन का आधार है। योग का अर्थ है याद। वैसे योग शब्द लोगों ने भिन्न भिन्न रूप से उठा लिया है, लेकिन याद करना तो सभी को आता है ना। योग शब्द के लिए तो दुनिया में अनेक बातें लोग कहते हैं। हठ योग, कर्म योग, प्राणायाम, अनेक प्रकार से अर्थ ले लिया है, लेकिन दादी जी कहते हैं याद करना तो सभी को आता है ना। हमारी याद में देह की याद के बजाय आत्मा को याद करना है और संसार की बातों को याद करने के बजाय बाबा की बातों को याद करना है। परिवर्तन कहाँ करना है? देह की याद के बजाय आत्मा को याद करना है और सांसारिक बातों को याद करने के बजाय बाबा की बातों को याद करना है। मन बुद्धि के कनेक्शन को चेंज करके बाबा और ब्राह्मण परिवार से, बाबा से प्राप्तियां जो हुई है, होती है ज्ञान से, उसमें मन बुद्धि को ट्रांसफ़र करना है। तो बाबा ने नई बात नहीं बताई है जो मुश्किल हो, सिर्फ हमें अपनी याद को परिवर्तन करना है। याद तो शब्द कॉमन है ना, कोई न कोई बात में हम याद ज़रूर करते हैं। तो दादी कहती है बस उसको शिफ्ट करो, चेंज करो। ज्ञान से मन बुद्धि में जो प्राप्तियां हुई है उन प्राप्तियों को याद करो। सांसारिक बातों के बजाय बाबा जो बातें हमें रोज़ सुनाते हैं उनको याद करो। समय प्रति समय सारे दिन में कई बार अपने को चेक करना है। अंत में हमको चारों ओर के हलचल में अचल रहना पड़ेगा। अभी तो हमारा दिमाग स्थूल कर्म में है, या तो जो भी क्रिया कर्म होता है उसमें है, या ज्ञान की सेवा में है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा मन बुद्धि बहुत बिजी है। ऐसे टाइम पर भी हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। विशेष दादी याद दिला रहे कि वैसे तो मन कहीं ना कहीं बिजी है, लेकिन जिस घड़ी मन बुद्धि बहुत बिजी है उसी समय याद में मन को टिकाने का अभ्यास करना चाहिए। अगर हम मन को ऑर्डर दें अभी बाबा की याद में 1 सेकंड ठहर जाओ, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है ये कोई नहीं कह सकता। कितना भी बिजी है, दादी कहती है 1 सेकंड टाइम तो सबके पास है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास 1 सेकंड भी टाइम नहीं है। जो खुद पढ़ाई में तेज होगा वो दूसरों को भी ऐसा ही पढ़ाएंगे। तो मुख्य सब्जेक्ट हमारी ज्ञान और योग है, जिससे विकर्म विनाश हो। जो कड़े संस्कार एक नेचर के रूप में है वो परिवर्तन हो। ज्ञान और योग की सब्जेक्ट से जो आत्मा में जन्म जन्मांतर के संस्कार कड़े रूप में हो गए हैं, खास तो देह अभिमान के संस्कार, वो परिवर्तन हो जाए। हम कहते हैं हमारा नया जन्म है, तो नए जन्म में पुराने जन्म की नेचर कहाँ से आई? मरजीवा अर्थात मरे भी हैं तो जिंदा भी हैं। जैसे मिलिट्री वालों का हाथ पांव ऑर्डर मानता है, ऐसे हमारा मन बुद्धि भी ऑर्डर मानना चाहिए। जब मेरा मन है, ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं, तो वह हमारा ऑर्डर क्यों नहीं मानती? मिलिट्री वालों में कितना डिसिप्लिन होता है ना, जिस घड़ी उनको ऑर्डर करते हैं उसी घड़ी उनकी वो एक्टिविटी होती है। तो दादी कहती है जब हम भी मन बुद्धि के मालिक हैं तो वो ऑर्डर क्यों नहीं मानते? बाबा कहते तुम तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, तो तुम्हारा मन
तुम्हारा ऑर्डर क्यों नहीं मानता है? तुम्हारी बुद्धि तुम जैसे चाहो वैसा जजमेंट नहीं करती क्यों? अपने आप से ये सब पूछने की बातें हैं ना, कि जब बाबा ने हमें ये स्मृति दिला दी कि आप ही अपने मन, बुद्धि, कर्म, इंद्रियों के मालिक हैं, राजा हैं, तो फिर ऑर्डर, प्रमाण, प्रजा क्यों नहीं चलती? मालिकपन का अधिकार कम है। अगर मालिक को मालिकपन का अधिकार ही स्मृति में ना रहे तो उसका ऑर्डर कौन मानेगा? तो अभी से ये अभ्यास करो, मन को ऑर्डर करो कि सेकंड में अशरीरी बन जाओ, तो सचमुच अशरीरी बन जाओ। चलो, अब तक जैसे हुआ वैसे किया। दादी कहती अब अभ्यास क्या करो? मन को ऑर्डर, प्रमाण चलाने का। जिस घड़ी जो ऑर्डर करो उसी सेकंड मन उस स्टेज में स्थित हो जाए। ये अभ्यास चाहिए। पहले तो ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, तब कहेंगे मन मेरा है। आत्मा कहती है मेरा मन है, तो कौन सी आत्मा हूँ? सिर्फ आत्मा हूँ? नहीं, आत्मा तो भिन्न भिन्न प्रकार की है, लेकिन उसमें से मैं कौन सी आत्मा हूँ? मेरा स्वमान क्या क्या है, पूरी लिस्ट सामने रखो तो वो नशा चढ़ेगा। ये जो भी बातें दादी बता रहे हैं, ये लास्ट स्टेज पे पहुंचने के लिए जैसे एक एक कदम है। कैसे संस्कारों को परिवर्तन करना है, कैसे मन बुद्धि की याद को हमें एकाग्र करना है, कैसे स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो दादी कहती है स्वमानों की जो लिस्ट बाबा ने दी है वो पूरी सामने रखो तो नशा चढ़ेगा कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। जैसे मैं शिव बाबा के तख्त नशीन आत्मा हूँ तो कितना नशा चढ़ेगा। और वैरायटी स्वमानों की स्मृति में रहो तो बहुत खुशी होगी। समय प्रति समय जो भी होमवर्क मिले वो घड़ी घड़ी चेक करो और चेंज करो। बाबा हमें होमवर्क क्यों देता है? जैसे स्कूल में टीचर इसीलिए होमवर्क देता है कि बच्चों का बुद्धि योग पढ़ाई से सदा जुड़ा रहे, बुद्धि योग कहीं पढ़ाई से टूट ना जाए। तो बाबा भी हमें जो होमवर्क देता है पढ़ाई के लिए, याद में रहने के लिए, हमारा एक माध्यम है वो। तो दादी कहती जो भी होमवर्क मिलता है वो घड़ी घड़ी चेक करो और चेंज करो। ऐसे नहीं कि मैं काम में बिजी थी ना तो याद ही नहीं आया कि मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ। उसी काम में कर्म कॉन्शियस वाले हो गए। इसीलिए बाबा यही इशारा दे रहा है कि अंतिम समय में आपका मन ऐसा कंट्रोल में आना चाहिए, बस संकल्प आया और हुआ। जिस घड़ी जो संकल्प किया उसी घड़ी वो स्टेज हमारी बन जाए, ऐसा हमें तैयारी करना है। समझो अच्छा, क्षमा का सागर बनके सभी को शक्तियाँ देनी है। मैं जो संकल्प को ऑर्डर करूं वही हमारी स्थिति हो जाए। तो इसमें चाहिए अपना पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ दूसरा कोई नहीं करा सकता। ये सब खुद की मेहनत, खुद के ऊपर चेकिंग और चेंज करने का ये एक साधन है। दादी कहती ये पुरुषार्थ आपके लिए कोई और नहीं करेगा, आपको अपना पुरुषार्थ इसमें स्वयं करना पड़ेगा। नॉलेज सबको एक जैसी मिलती है, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना माना अनुभव की अथॉरिटी में आते जाना। अगर मैं कहती हूँ मैं ही कोटों में कोई आत्मा हूँ, तो ये संकल्प करते ही, ऑर्डर मिलते ही फौरन वो स्वरूप बन जाए। ऐसे नहीं कि ये संकल्प ही चलता रहे कि मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ, सिर्फ सोचते ही रहें लेकिन स्वरूप में नहीं आए। सोचा और स्वरूप बन जाए। जब इसके स्वरूप में आ जाओ तो क्या नशा होगा, कितनी अथॉरिटी होगी। मास्टर सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी होगी। भगवान ने मुझे कोटों में कोई चुना है, तो वो नशा और खुशी स्वरूप में आनी चाहिए। मैं कौन हूँ,
भगवान ने मुझे विश्व की कितनी करोड़ों आत्माओं में से चुन लिया। स्वयं भगवान की नज़र मुझ पर पड़ गई। अगर ये स्मृतियाँ बार बार हमें आती रहेगी तो दादी कहती है क्या नशा और क्या अथॉरिटी आपकी हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते स्वमान में स्थित रहो तो वो स्थिति मेरे स्वरूप में आए और दिल माने भी। इसको कहते हैं अनुभव। तो जब तक हमको हर स्वमान का अनुभव नहीं हुआ तो लास्ट के समय ये अनुभव ना होने के कारण धोखा हो जाएगा। जीवन भर हमने अनुभव नहीं किया तो अंतिम समय जब 1 सेकंड का पेपर होगा उस समय हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, वो स्टेज नहीं बना पाएंगे और धोखा खा लेंगे। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, ये कितनी बड़ी स्टेज है। ज़रा भी देह के भान में ना आवे। वास्तव में हम ये अभ्यास करें कि ये देह का रूप जो दिखाई देता है ये मैं नहीं हूँ। जैसे ये याद रहता है कि मैं काली हूँ, गोरी हूँ, लंबी हूँ, चौड़ी हूँ, लेकिन ये मैं तो नहीं हूँ ना। मैं नहीं हूँ, ये मेरा है, लेकिन मेरा इतना याद है और मैं भूला हुआ है। जो मेरा है वो तो अच्छी तरह याद रहता है और मैं कौन हूँ ये दादी कहती है भूले हुए रहते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। हमारे लिए तो ये और ही आश्चर्य की बात है क्योंकि कहलाते हैं हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ भी हो, कोई भी बात हो, वायुमंडल ऐसा है, क्या करें, इसीलिए योग नहीं लगता। लेकिन वायुमंडल बनाने वाले कौन, रचयिता कौन है और रचना कौन है। वायुमंडल तो रचना है ना, मास्टर रचयिता तो हम हैं। तो दादी कहती बनाने वाला कौन है। एक सूर्य सारे विश्व का वायुमंडल बना सकता है। वो सूर्य तो प्रकृति है और हम प्रकृति पति हैं। एक सूर्य उदय होता तो सारे संसार को रोशनी कर देता। जब प्रकृति में भी इतनी ताकत है, अंधकार को रोशनी में बदल सकता है। मैं तो प्रकृति पति हूँ ना, तो हम क्यों ये सोचते कि सेंटर का वातावरण अच्छा नहीं है। हमेशा कोई ना कोई खिटपिट चलती ही रहती है। हम कारण को देखते हैं तो ये बहाना देते हैं। तो हमको ये अभ्यास अभी से करना पड़ेगा। जैसे सूर्य अपने समय पर उदय होता ही होता है। वो नहीं देखता कि चारों तरफ कितने बादल हैं, कितनी घटाएं छाई हुई है। वो अपना कार्य करता है। तो वातावरण ऐसा है, लोग ऐसे हैं, खिटपिट हो रही है, ये सब कारण है। हमें कारण को नहीं लेकिन निवारण को देखकर अपने स्वरूप में स्थित होना है। कई कहते हैं अभी नहीं सुधरते हैं तो समय सुधारेगा। अपने लिए भी कहते हैं तो दूसरों के लिए भी कहते हैं, लेकिन उस समय कोई भी सुधर नहीं सकेंगे क्योंकि उस समय 1 सेकंड का पेपर होगा और सेकंड कितने में पूरा होता है। कुछ भी सोचा और सेकंड पूरा हुआ। सेकंड बीतने में कितना टाइम लगता है, एक पलक झपकने में सेकंड बीत जाता है। तो दादी कहती है जो ये कहते हैं समय आने पर सुधर जाएंगे, अभी भले नहीं सुधर रहे, दादी कहती हो ही नहीं सकता। अभी ही नहीं सुधर रहे तो 1 सेकंड के अभ्यास में वो कैसे सुधरेंगे, कैसे परिवर्तन होंगे। बहुत काल का अभ्यास हमारे काम में आएगा। अभी तो बाबा वार्निंग दे रहा है, अचानक होना है, कल भी विनाश होने वाला होगा तो भी मैं नहीं सुनाऊंगा, है ना। बाबा ने वार्निंग क्या दी है, कल विनाश होने वाला होगा तो भी मैं आज भी बच्चों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि समय प्रति समय प्रकृति अति तमोगुणी हो रही है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि पांचों ही तत्व इकट्ठा अपना काम करेंगे तो क्या हालत होगी। माया भी अपने फुल फोर्स में होगी और चारों ओर विनाश की हाहाकार होगी। हम बाबा के बच्चों को तो अच्छी तरह पता है ना, बाबा ने कई मुरलियों में हमें समय प्रति समय
बहुत इशारे दिए हैं कि आने वाला टाइम कैसा होगा, अंतिम विनाश की सीन क्या होगी। तो दादी कहती है उस समय फिर क्या करेंगे। ऐसे टाइम पर अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, मन को ऑर्डर मानने की आदत नहीं होगी, तो हम पास विद ऑनर कैसे होंगे। ऐसे नाजुक समय पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बहुत होनी चाहिए, तभी तो मन बुद्धि ऑर्डर मानेंगे ना। इसीलिए अभी कोई बहाना नहीं सोचो, ये हुआ वो हुआ, ये सब बहानेबाजी है। दूसरे को दोषी बना के भी अपने को बचाव करने की कोशिश करते रहेंगे। ये बहुत बार ऐसा आदत पड़ जाती है ना, दूसरों के सामने दोष रखते हैं, इसके कारण हुआ उसके कारण हुआ, और खुद का बचाव करते हैं, जिसको कई बार बाबा कहते हैं खुद के लिए वकील और औरों के लिए जज का काम करते हैं। तो ये सब बहानेबाजी है। बहुत काल से हमारा अभ्यास चाहिए। अपने को अगर हम नहीं बनाएंगे तो दूसरों को कैसे बना सकेंगे। उन्हें तो ज्ञानी अज्ञानी साथ में रहना पड़ता है, सारे संसार के वायुमंडल में रहना पड़ता है, फिर भी हम उनसे सेफ हैं। जो बाबा के समर्पित बच्चे हैं, दादी कहती है बाहर वालों को तो, गृहस्थियों को कोई ज्ञान में चलता है, परिवार में कोई नहीं चलता है, उस वातावरण में ही उनको रहना पड़ता है। जो परिवार में रहते ज्ञान में चलते हैं, और हम तो उन सब से सेफ है ना। सारे संसार के वायुमंडल में रहने से तो सेफ है, फिर भी उनमें से कोई ना कोई तो लाल निकलता ही है। कितना अच्छा, एकदम न्यारा और प्यारा होके बाबा को एग्जाम्पल दिखा रहा है। लेकिन थोड़े ऐसे वायुमंडल में रहते भी तीव्र पुरुषार्थ में चले, उसको बाबा वारिस कहता है। क्योंकि हिम्मत का काम है ना ऐसे वायुमंडल में रहना, फिर हंस और बगुले इकट्ठे होकर रहना, तो हिम्मत दिखलाते हैं, तो वो बाबा के वारिस कहलाते हैं। तन मन धन सब रीति से बाबा के हैं, तो कोई कोई ऐसे निकलते हैं। अंत समय में मन को अपने तरफ खींचने वाली परिस्थितियां होंगी, मन को डगमग करने वाली हालतें होंगी। अगर अभी अच्छे चलते हुए हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, तो उस समय कैसे होगा। कोई समस्या अपने मन में हो जाती है तो एकदम परेशान हो जाते हैं, तो उस समय क्या होगा। एक छोटी सी परीक्षा कुछ आती है, किसी ने कुछ कह दिया या कुछ ऐसा सुन लिया, तो हमारा मन तुरंत विचलित हो जाता है, संकल्पों का तूफान चलने लगता है। तो उस समय जब चारों तरफ से परीक्षाएं आएगी, दादी कहती तब क्या होगा। हमको पास विद ऑनर तो बनना है ना, हमारा लक्ष्य तो है बाप समान बनने का, ना कि गेट पास लेके सिर्फ सतयुग में जाने का। गेट पास में ही खुश होने वाले हम नहीं हैं, हमें तो वहाँ सीट चाहिए, क्योंकि बाबा से वायदा किया है, साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। ब्रह्मा बाबा के साथ तो रॉयल फैमिली में होंगे, राजधानी में होंगे, तब तो साथ रहेंगे ना। तब कहा कि कैसे भी टाइम निकाल करके ये अभ्यास करना ही है और बाप समान स्थिति बनाना ही है। बाबा ने इसीलिए इस बार याद की लिंक बनी रहे, उसके लिए 5 स्वरूपों की 8 बार ड्रिल करने को कहा है। उस समय की अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने खास इशारा दिया था कि दिन भर में कम से कम 8 बार ये 5 स्वरूपों की ड्रिल करो। और बाबा ने यहाँ तक कहा था अगर दिन भर में टाइम नहीं मिला तो रात को खास टाइम निकाल कर ये होमवर्क पूरा करके ही सोना। तो जो हमारी संपन्न स्थिति है उसका स्वरूप बनना ही है। ये अभ्यास अगर निरंतर करेंगे तो हमारी संपन्न स्थिति भी बन जाएगी। अपने मन की गति को सत्य और यथार्थ हम ही देख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं देख सकता। इसलिए खुद ही अपने टीचर बनो, क्योंकि 24 घंटा आप ही अपने साथ रहते हो। मन को आप ही जान सकते हो,
उसके लिए तो अभी से अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभी से चेक और चेंज ये स्वयं को मंत्र दे दो। हर कदम, हर श्वास, हर घड़ी चेक चेंज, चेक और चेंज। और जो कहते हो उसका अनुभव होना चाहिए। योग लगाने से क्या क्या प्राप्तियां हैं, उन एक एक प्राप्तियों का मनन करते करते मगन हो जाओ। ऐसा मगन अवस्था जो ऑटोमेटिक वापस से हमारा योग नेचुरल लगा रहे, हमें लगाने की मेहनत न करनी पड़े। ऐसे नहीं सिर्फ वर्णन ही करते रहो, अनुभव करके अनुभवी ज़रूर बनो और मन को ऑर्डर में चलाओ। मेरा मन है, मेरे संस्कार हैं, दूसरे का संस्कार नहीं है। मेरी बुद्धि है तो मेरे ऊपर तो मेरा अधिकार होता है ना। तो ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी मेरी है। तो चेक एंड चेंज और मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर बैठो। एक तो महामंत्र क्या याद रखना है, चेक करना है, चेंज करना है। फिर दादी कहती है और क्या करो, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर बैठो। क्योंकि जब मैं ये कहती हूँ मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी कर्मेंद्रियां, मेरे संस्कार, तो उन पर अथॉरिटी भी ज़रूर रखनी है। कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर के द्वारा उन पर अधिकार करना है। तो ये सब बातें थी अंतिम समय के पेपर में पास होने की तैयारी। और दादी ने तो कहा सिर्फ पास नहीं होना है, पास विद ऑनर बनना है। अच्छा, ओम शांति।